स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। राधा, ये भगवत का मूल मंत्र है, इसे सब मेरे साथ बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री वेद व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। काल के महाकाल की। आइए परम मंगलीय परात्पर करुणालय श्री श्याम सुंदर के चरणों में मेरा प्रणाम। प्राणेश्वरी सर्वेश्वरी लाडलेश्वरी श्री राधिका रानी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम वेदुरागी परम हंस श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। जो भी भक्त इस कथा पांडाल में पधारे हैं, उन सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। आइए सर्वप्रथम हम हमारी जिज्ञा को पावन पवित्र करते हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो सभी को क्या कहना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। तेरा ही नाम लेकर प्राण त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा हम सभी ने कल कौन सी कथा सुनी थी? कथा प्रसंग कौन सा चल रहा था? भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हम सबने मनाया था ना? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का जन्म कारागृह में होता है और वसुदेव जी एक टोकरी में भगवान को बिठाते हैं और गोकुल छोड़ने जाते हैं। जैसे ही गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा के महलों के अंदर गए तो यशोदा मैया सो रही थी, गहरी निद्रा में थी। तभी वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा मैया के पास सुलाया और योग माया कन्या को वहां से लेकर के आते हैं। अब जैसे ही योग माया कन्या को लेकर के कारागृह में आए तो कारागृह में आते ही योग माया जोर जोर से रोने लग जाती है। रोने की आवाज द्वारपालों ने सुनी
और जैसे ही द्वारपालों ने रोने की आवाज सुनी तो कंस को खबर भेज दी। कौन सी खबर? कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। अब जैसे ही कंस ने ये सुना कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है तो कंस भयभीत होता हुआ कारागृह में आता है। और जैसे ही कारागृह में आकर के देखा तो क्या देवकी की 8वीं संतान कोई पुत्र नहीं है, एक कन्या है। उस कन्या को कंस ने अपने हाथों में उठाया और उठा करके धरा पर फेंक दिया। अब जैसे ही उस योग माया कन्या को धरा पर फेंका ना तो वो आकाश में चली जाती है और आकाश में जाकर के कहती है कि हे दुष्ट कंस, तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो जाती है। अब कंस बड़ा भयभीत है। शुकदेव जी कहते हैं राजन, अब इधर नंद महल में जब सुबह होती है तो नंद महल में नंदा और सुनंदा को पता चलता है। क्या पता चलता है? कि यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्र ने जन्म ले लिया है। नंदा सुनंदा कौन? नंद बाबा की बहनें नंदा और सुनंदा। जब नंदा सुनंदा को पता चला कि यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है तो वो दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास जाती है। नंद बाबा गौशाला में बैठे हुए, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास जाती है और जा करके कहती है कि भैया बधाई हो, आपके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, बधाई। जब नंद बाबा ने नंदा सुनंदा की बात को सुना ना तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं। सारे गोकुल में बात फैल गई क्या कि यशोदा मैया के यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। सभी गोपियां ग्वाल बाल लल्ला का दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी बड़े प्रसन्न हैं, प्रेम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सभी देवी देवता अपना रूप बदल बदल करके भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। अब जैसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए सब आ रहे हैं, शुकदेव जी कहते हैं राजन, इधर तो सब भगवान का जन्म उत्सव मना रहे हैं और उधर मथुरा में कंस बड़ा भयभीत है। क्यों भयभीत है? कि उसका काल गोकुल में जन्म ले चुका है, उसके काल को कैसे मारा जाए। कंस ने दैत्यों की सभा बुलाई, बड़े बड़े दैत्य उसमें आते हैं। तो कंस विचार कर रहा है कि कैसे मेरे काल को मार दिया जाए, कैसे उसकी मृत्यु की जाए। कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना को क्यों बुलाया कंस ने? क्योंकि पूतना अपना रूप बदलना जानती थी, इसलिए कंस ने पूतना को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम गोकुल में जाओ और जितने नवजात शिशु हैं उन सबको मार दो। पूतना अपना सुंदर रूप बनाती है, अपने स्तनों पर विष लगाती है और गोकुल में पहुंच जाती है। सारे गोकुल में घूम गई, उसे कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी आगे चली नंद महल की ओर तो नंद महल में हजारों की भीड़ लगी हुई है। सभी गोपी बाल बाल सब नंद महल में खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है। और जैसे ही सभी गोपियों ने पूतना को देखा तो अंदर जाने का रास्ता दे दिया। क्यों? क्योंकि पूतना इतनी सुंदर लग रही थी तो सबने विचार किया। क्या विचार किया? कि शायद कोई नंद बाबा की रिश्तेदार है, इसे अंदर जाना। पूतना ने ऐसा रूप बनाया था कि जैसे इंद्र की कोई अप्सरा उतर करके आई।
सभी ने अंदर जाने का रास्ता दे दिया। पूतना अंदर जाती है तो अंदर गई ना तो आंगन में बैठ करके यशोदा मैया लल्ला को दूध पान करा रही थी। तभी पूतना वहां पहुंचती है और जैसे ही यशोदा मैया ने पूतना को देखा तो देख करके पूछा कि बहन आप कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आई हो। तो पूतना ने कहा कि भाभी आप मुझे नहीं जानती। अरे जो आपकी गोदी में लल्ला है ना, रिश्ते में मैं उसकी बुआ लगती हूँ और आप मुझे नहीं जानती। यशोदा मैया ने कहा कि बुआ जी मैंने कभी आपको देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ। पूतना ने कहा कि देखो भाभी मैं बड़ी दूर से आई हूँ और बस लल्ला का दर्शन करने के लिए आई हूँ, आपसे बधाई लेने के लिए आई हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है बुआ जी मैं आपको बधाई दूं, लेकिन आप पहले बैठो तो सही, लल्ला के दर्शन तो करो। अब यशोदा मैया ने क्या किया कि लल्ला को पूतना की गोदी में देने लगती है। तो यशोदा मैया से पूतना कह रही है कि मैं दर्शन तो कर लूं लेकिन मुझे बधाई भी चाहिए। तो पूतना क्या कह रही है, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई।
दो वाली भी दे दो, झुमकी भी दे दो, बाली भी दे दो, झुमकी भी दे दो मैया बाली भी दे दो, नथनी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ नथनी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर शुकदेव जी कहते हैं, राजा यशोदा मैया से पूतना बधाई मांग रही है। और बधाई में क्या मांग रही है? क्या मांग रही है? झुमकी भी दे दो मैया, बाली भी दे दो, और नथनी की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जब यशोदा मैया ने पूतना की बात को सुना और कहा कि ठीक है बुआ जी, आप लल्ला का दर्शन करो, मैं अभी बधाई लेकर के आती हूँ। अब यशोदा मैया ने पूतना की गोदी में लल्ला को दे दिया और स्वयं बधाई लेने के लिए चली जाती है। अब इधर जैसे ही पूतना ने भगवान को गोदी में लिया और पूतना भगवान को विष पान कराने लगती है, दूध पान कराने लगती है। अब जैसे ही भगवान पूतना का दूध पान कर रहे हैं, तो दूध पान करते करते भगवान पूतना के प्राणों को भी पीने लग जाते हैं। अब जैसे ही भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे तो पूतना घबरा जाती है। जब प्राण जाते हैं तो घबराहट होती है। तो जैसे ही भगवान पूतना के प्राण पीने लगे तो पूतना घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है, दौड़ने लगती है। तो पूतना दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच जाती है। अब जैसे ही पूतना जंगल में पहुंची तो भगवान ने उसके प्राण पी लिए। अब जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पिए तो पूतना अपने सही रूप में आ जाती है, विशाल रूप में आ जाती है। और जैसे ही पूतना के प्राण पिए तो पूतना धरा पर धराशाही हो जाती है, धरा पर गिर जाती है। अब जैसे ही पूतना धरा पर गिरी तो जोर से आवाज होती है। सभी गोकुल वासी ने इस आवाज को सुन करके जंगल में दौड़ करके आते हैं।
नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां सब दौड़ी दौड़ी जंगल में आती है और आकर के देखा तो क्या विशाल पूतना पड़ी हुई है और उसके ऊपर कन्हैया खेल रहा है। अब जैसे ही कन्हैया को सभी ने देखा तो देख करके नीचे उतारा और यशोदा मैया को बहुत डांट फटकार की। क्यों? अरे तुम्हारा पुत्र हुआ है तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, किसी के हाथ में ऐसे ही देना नहीं चाहिए। अगर लल्ला को कुछ हो जाता तो यशोदा मैया को बहुत डांटा। यशोदा मैया कन्हैया को गौशाला में जाती है और कन्हैया की नजर उतारती है। कैसे नजर उतारती है? गाय की पूंछ से। अब अपने यहाँ भी कोई छोर छोरी के नजर लग जा तो अपन भी उतारा कि नहीं उतारा? रई नून से उतारा, गाय की पूंछ से उतारा, उतारे। ऐसा यशोदा मैया भी कन्हैया की नजर उतार रही। क्यों? क्योंकि हमारा नाना के कोई की नजर तो नहीं लग रही। यशोदा मैया लल्ला की नजर उतार रही है और यशोदा मैया कन्हैया का लालन पालन करने में लग जाती है। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सभी देवी देवता अपना रूप बदल बदल करके भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। इधर भोले बाबा ने भी विचार किया। क्या विचार किया? कि मुझे भी भगवान का दर्शन करने के लिए जाना है। भगवान का प्राकट्य गोकुल में हुआ है तो मुझे भी दर्शन करने के लिए जाना है। अब भोले बाबा अपना रूप बदलते हैं, जोगी का रूप बनाते हैं। तो देखो साहब, जोगी का रूप भी कैसा भी बनाया। वही अंग पर भस्मी लपेटे हुए हैं, गले में नाग, कानों में बिच्छू पहने। ऐसा जोगी बाबा का रूप बनाया, त्रिशूल डमरू हाथ में लिया और गोकुल में आते हैं। अब जैसे ही गोकुल में आए तो यशोदा मैया को आवाज लगाई तो एक गोपी दौड़ी दौड़ी आती है। गोपी ने आवाज सुनी और दौड़ करके आई। जैसे ही गोपी आई तो आ करके गोपी ने देखा क्या कि द्वार पर एक जोगी बाबा खड़े। अब जैसे ही जोगी बाबा को उस गोपी ने देखा तो देख करके डर जाती है। गोपी ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए? तो जोगी बाबा ने कहा कि आपके यहाँ एक लल्ला हुआ है ना, मुझे बस उसके दर्शन करना है। गोपी ने इस बात को सुना ना तो दौड़ करके यशोदा मैया के पास आती है और आ करके कहती है कि मैया, हमारे द्वार पर एक जोगी बाबा आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो हमारे लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मैया उन जोगी बाबा का रूप ऐसा है कि उनको देख करके मैं डर गई, तो क्या हमारा लल्ला नहीं डर जाएगा? अरे अंग पर भस्मी लपेटे हुए हैं, कानों में बिच्छू पहन रखा है, गले में सर्प है, तो क्या हमारा लल्ला डर नहीं जाएगा? जब यशोदा मैया ने इस बात को सुना ना तो सुन करके एक बड़ी थाली मंगवाई। उस थाली में हीरे, जवाहरात, रत्न, मोती इत्यादि सब रखती है और खिड़की में जाती है। द्वार पर भी नहीं गई यशोदा मैया, खिड़की में जाती है और जा करके जोगी बाबा से कहती है कि बाबा आपको क्या चाहिए? तो जोगी बाबा ने यशोदा मैया से कहा, क्या कहा? कि मैया आपके यहाँ लल्ला हुआ है ना, मुझे उसके दर्शन करना है। तो यशोदा मैया ने वो थाली आगे कर दी और आगे करके कहा कि जोगी बाबा आपको जो चाहिए मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लल्ला का दर्शन नहीं करा सकती, मना कर देती है। जोगी बाबा ने कहा कि यशोदा मैया मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस आपके लल्ला के दर्शन करा दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए।
लेकिन यशोदा मैया मना कर देती है कि देखो जोगी बाबा, पहले आपके रूप को तो देखो, आपका रूप कैसा है, गले में नाग है, कान में बिच्छू लपेटे हैं, कैसा रूप आपका है, और मैं आपको लल्ला के दर्शन करा दूं? नहीं, मैं आपको लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी, आप जाइए, ये सब लेकर के चले जाइए। लेकिन जोगी बाबा ने कहा कि नहीं मैया, मुझे एक बार दर्शन करा दो। लेकिन यशोदा मैया हट पकड़ लेती है। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो जोगी बाबा ने कहा कि यशोदा मैया, आप आपके लल्ला को, आपके कन्हैया को कब तक घर के अंदर रखोगी? अरे कभी तो नंद महल से बाहर आएगा। अब जैसे ही यशोदा मैया ने इस बात को सुना ना, तो सुन करके कहा क्या कि जोगी बाबा, इस नंद महल में कोई एक द्वार नहीं है, कई द्वार है, मैं इस द्वार से लल्ला को बाहर लेकर के नहीं आऊंगी, मैं दूसरे द्वार से बाहर लेकर के जाऊं। जोगी बाबा ने कहा कि यशोदा मैया बहुत हठीली है, लल्ला के दर्शन नहीं करा रही, मेरे प्रभु के दर्शन नहीं करा रही। अब साहब, स्त्री हट, बाल हट और व्रत हट, ये तीनों हट ऐसी है कि एक बार हट पकड़ ले, एक बार ठान ले साहब कि यो होड़ो तो होड़ो। बाया उनकी हट देख लो, एक बार कह दे कि पियर जानो तो दादा गाड़ी आगे कर दे के ले चल भाई। क्यों कर दे? क्योंकि उनके मालूम कि आज नी ले यानी तो अपने सामने रोटियां नहीं मिलेगी, रोटियां बड़े तरसी जाऊंगा। तो बाबा कह दे के चल मला लो। जोगी बाबा समझ गए कि यशोदा मैया ने हट पकड़ ली है, लेकिन फिर भी जोगी बाबा कहते हैं कि मैया बस एक बार दर्शन करा दो, मैया बस एक बार दूर से दिखा दो, पर एक बार दर्शन करा दो। यशोदा मैया मना कर देती है। यशोदा मैया को तो डर बैठ गया। कौन सा डर? कि पूतना आई थी रूप बदल करके और लल्ला को उसके हाथ में दिया तो ले गई। इसलिए यशोदा मैया को डर बैठ गया। यशोदा मैया मना कर देती है कि नहीं जोगी बाबा, मैं कन्हैया के दर्शन नहीं कराऊंगी। और यशोदा मैया क्या कह रही है? दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जाए, हो दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जाए। दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जाए, हो दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जाए। और यशोदा मैया जोगी बाबा से क्या कह रही है? विषधर तेरे गले पे लिपटे अंग बबूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बभूति रमाए। विषधर तेरे गले पे लिपटे अंग बबूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बभूति रमाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, ओ तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। दिखा
मुस्कुराने लगते हैं और क्या कहते हैं, हाँ सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। जिससे सारा जगत है डरता कौन उसे डराए, जिससे सारा जगत है डरता कौन उसे डराए। दिखाऊं को नीला लो नजर लग जाए, दिखाऊं को नीला लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीला लो नजर लग जाए, दिखाऊं को नीला लो नजर लग जाए। 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 बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर यशोदा मैया मना कर देती है कि दिखाऊं कोनी लाड लो नजरे लग जाए, मैं लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा कान्हा डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा मैया हट पकड़ लेती है। तो भोले बाबा ने विचार किया क्या कि मैया अब कन्हैया के दर्शन नहीं कराएंगे, अब चलना चाहिए। तो जब यशोदा मैया ने मना कर दिया तो भोले बाबा उदास होकर के चलने लगते हैं। अब इधर कन्हैया ने विचार किया, क्या विचार किया कि भोले बाबा मेरा दर्शन करने इतनी दूर से आए हैं और देखो मेरी मैया को उन्हें दर्शन नहीं करा रही है, कितनी हटीली है मेरी मैया, हट पकड़ ली कि दर्शन नहीं कराऊंगी। तो कन्हैया ने विचार किया कि भोले बाबा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो कन्हैया जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं, जोर जोर से रोते हैं। गोपियां चुप करा रही है कि लल्ला चुप हो जा, लल्ला चुप हो जा, तुझे क्या चाहिए। लेकिन लल्ला चुप नहीं होता। यशोदा मैया दूध पान करा रही है, इधर उधर घुमा रही है, गाय दिखा रही है, लेकिन कन्हैया चुप नहीं होता। जब कन्हैया का रोना बंद नहीं हुआ तो एक गोपी ने कह दिया क्या कि हमारे कन्हैया को नजर लग गई है।
दूसरी गोपी ने कहा कि मैया शायद हमारे द्वार पर जो जोगी बाबा आए हैं ना, उन्होंने कोई जादू टोना किया है, उनकी ही नजर लगी है। अब जैसे ही गोपी की बात यशोदा मैया ने सुनी तो सुन करके कहा कि सबसे पहले तुम जोगी बाबा को बुला करके लाओ। गोपियां दौड़ी दौड़ी जाती है, जोगी बाबा को ढूंढने लगती है। तो एक वृक्ष के नीचे जोगी बाबा बैठे हुए। जब जोगी बाबा को गोपियों ने देखा तो देखकर जोगी बाबा के पास आई और आकर के कहा कि बाबा आपको मैया ने याद किया है, चलिए। लेकिन जोगी बाबा मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? जोगी बाबा कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे द्वार पर पहले आया था तो तुमने मुझे भगा दिया था, तो अब मैं फिर से तुम्हारे द्वार पर क्यों जाऊं? पहले तुमने अपमान किया और फिर बुला रही हो। गोपी ने कहा कि हमारा लल्ला चुप नहीं होता। अरे जब से आप यहाँ आए हो ना तो कन्हैया रो रहा है। आप चलिए, आपको यशोदा मैया ने याद किया है। अब जैसे ही भोले बाबा ने सुना कि कन्हैया रो रहा है तो भोले बाबा समझ गए कि ये रोना क्यों आया। भोले बाबा समझ गए कि कन्हैया इसलिए रो रहा है कि ताकि मैं उसके दर्शन कर। अब जैसे ही जोगी बाबा ने ये सुना, जोगी बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो जोगी बाबा उन गोपियों के साथ नंद महल में आते हैं। अब जैसे ही नंद महल में आए तो यशोदा मैया कन्हैया को गोदी में लेकर के खड़ी है। अब जैसे ही जोगी बाबा ने कन्हैया की तरफ देखा तो धीरे से मुस्कुरा दिया। क्यों? कि वाह कन्हैया, क्या लीला है तेरी। भोले बाबा मुस्कुरा दिए, लेकिन कन्हैया का रोना बंद नहीं हुआ। जब कन्हैया का रोना बंद नहीं हुआ तो भोले बाबा ने कहा कि लाओ यशोदा मैया, तुम्हारे लल्ला को मेरी गोदी में दो। अब जैसे यशोदा मैया ने ये बात सुनी तो सुन करके मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? कि मैंने आपको दर्शन करा दिए ना, वो बहुत बड़ी बात है, अब गोदी में नहीं दूंगी। अब जैसे यशोदा मैया ने मना किया तो कन्हैया और जोर से रोने लग जाते हैं। अब जैसे ही कन्हैया और जोर से रोना प्रारंभ करते हैं तो यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है जोगी बाबा, आप आपकी गोदी में ले लो। अब जैसे ही कन्हैया भोले बाबा की गोदी में जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। जैसे ही कन्हैया चुप हुए तो यशोदा मैया ने कहा कि लाओ बाबा, मुझे कन्हैया को वापस कर दो, मेरी गोदी में दे दो। भोले बाबा ने कहा कि 2 मिनट रुको तो सही, थोड़े दर्शन तो करने दो। लेकिन यशोदा मैया ने मना कर दिया कि नहीं, आप पहले दीजिए। यशोदा मैया ने कन्हैया को वापस ले लिया। तो कन्हैया जैसे ही यशोदा मैया की गोद में गए तो फिर से रोना चालू कर दिया। अब भोले बाबा की गोदी में जाए तो कन्हैया चुप हो जाते हैं और यशोदा मैया की गोदी में जाए तो रोने लग जाते हैं। जब यशोदा मैया ने ये सब देखा ना तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और रोते हुए जोगी बाबा से कहा कि बाबा, आप ऐसा कोई उपाय करो कि कन्हैया मेरी गोदी में कभी ना रोए, ऐसा कोई उपाय करो। तो जोगी बाबा ने कहा कि ठीक है, उपाय मैं आपको बताता हूँ। कौन सा उपाय? आपके नंद महल में आंगन में आप एक भोले बाबा का मंदिर बनाओ और उस मंदिर में कन्हैया को स्नान कराना। कन्हैया के स्नान किया हुआ जल भगवान भोलेनाथ को स्पर्श होना चाहिए।
अब जैसे ही यशोदा मैया से ये कहा तो यशोदा मैया ने ठीक ऐसा ही किया। क्या किया कि नंद महल में एक भोले बाबा का मंदिर बनाया और यशोदा मैया उनकी पूजा करने लगती है और क्या कहती है, मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराओ। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं। और अगड़ बम मुख गाऊं, और अकड़ बाम मुगलाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, ओ मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। ओ मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आग धतूरा ल्याऊं, और बाग धतूरा ल्याऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मीठी मीठी तालियों के साथ और क्या कहना है, तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा। तब प्रसन्न भये शिव राजा। तब प्रसन्न भये शिव राजा। वर मांगो सारू ताजा, वर मांगो
क्या चाहिए? मुगु और कछु ना चाहिए, श्री राधे कृष्ण मिलई दे। दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठाकर और तालियों की सेवा के साथ क्या कहना है? मुगु और कछु ना चाहिए, श्री राधे कृष्ण मिलई दे। मुगु और कछु ना चाहिए, श्री राधे कृष्ण मिलई दे।